اللہ रब करीम ने सूरह बकरा आयत नंबर 221 में इरशाद फरमाया, तुम मुशरिक औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आएँ। ईमान वाली लौंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिका तुम्हें अच्छी ही क्यों ना लगती हो। और ना तुम शिर्क करने वाले मर्दों से शादी करो अपनी औरतों की जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ, और एक ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक मर्द से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें अच्छा ही लगता हो। ये लोग तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान कर रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इसी तरह सूरह मुमतहना आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया, काफिर औरत के उब्दे निकाह को अपने कब्जे में मत रखो। यानी वजाहत के साथ फिर हुक्म दे दिया गया और जितने निकाह पहले हो चुके थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। तो जब एक काफिर और मुशरिक शख्स, वो मर्द हो या औरत हो, उसके साथ निकाह नहीं हो सकता जब तक वो काफिर और मुशरिक है, और ये हुर्मत तभी तक है जब तक वो काफिर है। जब वो इस्लाम कबूल कर ले तो हुर्मत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ये हुर्मत तो है मगर ये हुर्मत आर्जी है। इसी तरह एक और आर्जी हुर्मत की शक्ल है 4 औरतों का निकाह में होना। यानी 4 औरतें निकाह में हैं तो अब बाकी मुसलमान औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है, हराम है। ठीक है, अगर 4 औरतों में से कोई बीवी मर गई या 1 या 2 को तलाक दे दी, अब वो किसी और औरत से शादी कर सकती है। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 3, अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से इंसाफ नहीं कर सकोगे तो उन औरतों की बजाय, यतीम बच्चियों की बजाय दूसरी औरतें जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उनमें से निकाह कर लो, 2 से या 3 से या 4 से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना करने का अंदेशा, तुम बराबरी नहीं कर सकोगे इसका अंदेशा हो, तो फिर एक ही बीवी काफ़ी है, या फिर तुम्हारी मलकियत की लौंडी। ये इससे ज़्यादा करीब है कि तुम नाइंसाफ़ी करने और एक तरफ झुकने से बच जाओ। तो बुनियादी बात इसमें जो अभी हमारा मौजू है वो ये है कि एक शख्स 4 से ज़ायद शादियां नहीं कर सकता एक वक्त में। अगर उसने 4 शादियां कर ली तो बाकी सारी औरतें उस पर हराम हो गई, और ये हुर्मत तब तक है जब तक उसकी 4 बीवियां हैं। अगर एक बीवी को तलाक दे दी या 2 को दे दी या एक बीवी मर गई तो ऐसी सूरत में फिर वो और शादी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह मुहरिम शख्स का निकाह करना, निकाह का पैगाम देना मना है। मुहरिम कौन होता है? एहराम वाला, जिसने एहराम पहना हुआ है उम्रे के लिए या हज के लिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान इसे रिवायत करते हैं, उस्मान गनी जिन्हें हम कहते हैं, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहरिम शख्स ना निकाह करे, ना निकाह कराए, ना ही निकाह का पैगाम भेजे। इसलिए मुस्लिम ने रिवायत किया, इसका नंबर 1409 है, और अबू दाऊद ने रिवायत किया, इसका नंबर 1841 है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना से एहराम की हालत में शादी की। तो इस मामले में इब्ने अब्बास जो है वहम का शिकार हुए और जो है उनसे गलती हुई उन्हें। जैसा कि सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास को वहम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में शादी की। ठीक है, और खुद हज़रत मैमूना का कौल भी इसी बात की तस्दीक करता है कि वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की तो उस वक़्त हम दोनों सर्फ के मकाम पर हलाल थे, यानी एहराम उतार चुके थे, मकाम सर्फ में मौजूद थे जब आपने निकाह किया। तो इब्ने अब्बास चूँकि बच्चे थे तो वो सुनने में, समझने में गलती हो गई। तो बाज़ लोग इस बात को दलील बनाकर कहते हैं कि नहीं, मुहरिम निकाह कर सकता है, लेकिन नहीं, 1 से ज़ायद अहादीस इस बात पर मौजूद हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया। और मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ख़ुद हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जो हमारी माँ है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त मुझसे शादी की उस वक़्त हम दोनों सर्फ के मकाम पर थे और हालत एहराम में नहीं थे। अबू दाऊद की रिवायत है, इसका नंबर 1626 है और इसे यानी बिल्कुल सही इसकी सनद है। तो लिहाजा मुहरिम जो है हालत एहराम में निकाह नहीं कर सकता। तो ये हुर्मत है मगर ये हुर्मत आर्जी है। जब वो एहराम उतार देगा तो वो निकाह के लिए आज़ाद है, जहाँ चाहे और जिससे चाहे निकाह कर सकता है। आखिरी चीज़ इस सिलसिले की, इस आर्जी हुर्मत की, ये है कि एक आज़ाद मर्द गुलाम औरत से, लौंडी से शादी ना करे बिला जवाज़। सूरह निसा की आयत नंबर 25 में ये हुक्म आया। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की वुसअत और ताकत ना हो, वो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो चुके हो निकाह कर ले। लौंडियों से निकाह का ये हुक्म तुम में से सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो,
اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی ایک آزاد مرد غلام کنیز عورت سے شادی نہ کرے بلا جواز، اگر وہ آزاد عورت کا مہر نہیں دے سکتا اور بہت ہی مالی لحاظ سے تنگ ہے اور اس کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تب وہ کنیز عورت سے شادی کرے۔ اصل میں آج غلامی کی عملی شکل موجود نہیں ہے نا، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ غلامی کی صورت میں آپ دیکھیے کہ صورتحال یہ بن جائے گی کہ اولاد جو ہے وہ غلام بنے گی، غلام ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ جو تھے عمار، ان کے والد یاسر جو تھے، تو انہوں نے، وہ آزاد آدمی تھے مگر بہت غریب تھے، انہوں نے حضرت سمیہ سے شادی کی جو کنیز تھیں، تو عمار پھر اپنی والدہ کی وجہ سے غلام بنے۔ تو یہ پھر اس طرح اولاد جو ہے وہ غلام بنے گی، اور پھر اخلاق میں بھی وہ والی بات نہیں ہوتی۔ آپ عمومی طور پر دیکھیں گے جو کام کرنے والی خواتین ہیں، گھریلو خادمے ہیں، خادمائیں ہیں، خادم لوگ ہیں، ان کے اخلاق میں وہ بات نہیں ہوتی جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ مہذب لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو غلامی تو پھر اس سے بھی نچلے درجے کی چیز آ جاتی ہے۔ اور جو ماں ہوگی وہی اولاد ہوگی نا، پرورش تو ماں نے کرنی ہے، ماں جیسا بنائے گی بچے ویسے بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر تربیت کے مسائل بہت زیادہ آ جائیں گے اور نسب کے مسائل آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر مجبور ہو تو پھر شادی کرو کنیز عورتوں سے، ورنہ پھر نکاح تم آزاد مسلمان عورتوں سے ہی کرو۔ عورت جو ہے وہ غلام مرد سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ جو ہے اس کی اجازت رکھی گئی ہے، لیکن اختلاف رائے جو ہے، ابھی چونکہ غلامی کا موضوع نہیں ہے تو اس میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ انشاءاللہ جب وہ موضوع چلے گا تو پوری تفصیل سے اس پر ڈسکشن بھی ہوگی۔ البتہ مسلمان مردوں کے لیے اس کو پسندیدہ نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں جائز رکھا گیا۔ تو بنیادی طور پر یہ منع ہے، لیکن اگر واقعتاً مرد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی اچھے گھرانے میں شادی کر سکے، مہر ادا نہیں کر سکتا، اس قسم کی قابلیت نہیں رکھتا، اور اس کو کسی اچھے گھرانے سے رشتہ نہیں مل رہا، اور اس کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ برائی میں پڑ جائے گا، تو پھر وہ کسی کنیز سے شادی کر لے، لیکن بنیادی طور پر یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ 10 عارضی حرمتیں جو کسی نہ کسی سبب سے آ کر پھر ختم ہو جاتی ہیں، اور پیچھے میں نے جو مستقل حرام رشتے تھے وہ بھی عرض کر دیے۔ تو یہ ہے سارے حرام رشتوں کی تفصیل۔ اللہ رب کریم ہمیں حرمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اپنے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔